हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? जिसका ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का संविधान। इसका राइट आंसर है भारत का संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समर्पित है? जिसका ऑप्शन है पहला संविधान सभा को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संपूर्ण समाज को, ऑप्शन डी भारत की जनता को। इसका राइट आंसर है भारत की जनता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था? और जिसका ऑप्शन है पहला जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी जून 1947 को। जिसका आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, ये देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? जिसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 394 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 396 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान का रचयिता किसे कहा जाता है? जिसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। जिसका आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था? जिसका ऑप्शन पहला है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1949। जिसका आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में द्वैत शासन पद्धति की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जिसका ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। जिसका आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ? जिसका ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1947। जिसका ऑप्शन है राइट आंसर है जिसका ए 18 जुलाई 1947। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? जिसका ऑप्शन ए बेबेल योजना, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसका आंसर है सी ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जिसका ऑप्शन है पहला जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति सुसज्जित की? जिसका ऑप्शन ए मिहिर सेन, ऑप्शन बी एस एन बनर्जी, ऑप्शन सी मुकेश बंद्योपाध्याय, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। जिसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किसे अधिवक्ताओं का स्वर्ग वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पहला, ऑप्शन ए भारत का संविधान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री सी राजगोपालाचारी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखित संविधान प्राप्त करने वाला सबसे पहला देश कौन था? जिसका ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान द्वारा उद्देशिका के विचारों को कहाँ से प्राप्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। उद्देशिका संविधान का एक भाग है। जिसका ऑप्शन है पहला हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। जिसका आंसर है ए, ऑप्शन ए है हाँ, क्योंकि उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना भारत की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस गजेंद्र गंडकर, ऑप्शन बी जस्टिस सुब्बाराव, ऑप्शन सी जस्टिस मुधोलकर, ऑप्शन डी जस्टिस सीकरी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस मुधोलकर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में पहले प्रकट होता है? जिसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समता, सी न्याय, डी बंधुता। जिसका राइट आंसर है सी न्याय। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उद्देशिका को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? जिसके ऑप्शन हैं, पहला ए जिसमें 42वें संविधान संशोधन, दूसरा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 39वें संशोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 20। भारत अर्थात इंडिया होगा। जिसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों का संघ, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी किसी भी राज्य के क्षेत्र, ऑप्शन डी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र। जिसका राइट आंसर है बी राज्यों का संघ। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार निहित है। ऑप्शन ए
राज्य सरकार में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी संसद में। इसका राइट आंसर है संसद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? जिसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3 में, मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्यों में क्या शामिल नहीं है? जिसका ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कोई देवता। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई देवता। कोई देवता राज्यों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा दान का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? जिसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी अनुच्छेद 246, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। जिसका आंसर है राइट अनुच्छेद, जिसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किसके संविधान से प्रेरित है? जिसका ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे हम वीडियो लेके आते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे आपको जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप बता देना, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो आएगी वो आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए थैंक यू।